नमस्कार। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। अब हम लोग गोस्वामी तुलसीदास जी रचित कवितावली के अयोध्या कांड का छठा पद पढ़ेंगे, जो सवैया छंद में है। एही घाट ते थोरिक दूर यह है, कटिलों जलू था दिखाई हो जू। पग से पग धूरी तरे तरनी, घरनी घर क्यों समझाई हो जू। तुलसी अवलंबन और कछु, लरिका के ही भांति जियाई हो जू। बरु मारिय मोहि बिना पग धोए, हम नाथ नाव चढ़ाई हो जू। संदर्भ कवितावली अयोध्या कांड और तुलसीदास की विशेषता। समन्वयवादी, बुद्ध के बाद सबसे बड़े लोकनायक, कलिकाल के वाल्मीकि, राम भक्त, हिंदी के चंद्र की उपाधि से विभूषित तुलसीदास। प्रसंग, राम वन की ओर जा रहे हैं। रास्ते में नदी आती है, नदी को पार करना है। वे नाविक को बुलाते हैं और नाविक यहाँ पर अपने मनोभाव को राम के समक्ष व्यक्त कर रहे हैं कि अब यह प्रसंग जो है गुह प्रक्षालन, यानी कि जो निषाद राज है, वो निषाद राज कह रहे हैं कि आपके पैरों की धूली का महत्व बहुत ही बड़ा है। आपके पैरों की धूली के स्पर्श मात्र से पत्थर नारी बन जाती है। तो मेरी नाव तो पत्थर से कहीं ज्यादा मुलायम है, नरम है। पानी में रहते रहते यह और अधिक नरम बन गई है। तो इसलिए आपके धूल का स्पर्श मैं अपनी नाव से नहीं कराना चाहता हूं, अन्यथा मेरे लिए जीविका का यही एकमात्र आधार है। मेरा पूरा परिवार ही मर जाएगा, उसका पालन पोषण कैसे हो पाएगा। यही बात नाविक प्रभु राम से कह रहा है। अब इसमें सरलार्थ और कठिन शब्दों का अर्थ, तो थोड़ी का मतलब जो है थोड़ी, और कटी का मतलब जो है कमर भर, और था का मतलब पार करने लायक, यानी कि डूबेंगे नहीं। और जू एक जो है आदर सूचक संबोधन है। जी जी जो कहते हैं, हाजी हाजी, स्वीकारोक्ति, तो वही जू का मतलब जो होता है जी। और पग धूरी यानी कि पैरों की धूल, यानी कि चरण धूल। और तरणी का मतलब जो है नाव, और एक तरणी का मतलब स्त्री भी होता है। तो यहाँ पर तरे तरणी। और घरणी यानी कि जो है घर वाली, स्त्री पत्नी, क्यों समझाई हो जो, क्या समझाऊंगा जी। तुलसी अवलंब मतलब सहारा, न और कछु, और कुछ नहीं है। लरिका, लरिका यानी कि जो है अपने बाल बच्चों को के भांति जियाई हो जू, किस भांति में जिंदा रख पाऊंगा। अब बरु मारिए, मारिए यानी कि मुझे मारिए पीटिए, मोही बिना पग धोए, बिना पैर धोए, हो नाथ न नाव चढ़ाई हो जू, नाथ हे नाथ नाव पर नहीं चढ़ाऊंगा। तो अब व्याख्या कि तुलसीदास जी इसमें नाविक और राम के बीच हुए संवाद का वर्णन कर रहे हैं। और वे कहते हैं कि नाविक जिद पर अड़ा हुआ है कि मैं आपको नाव पर नहीं चढ़ाऊंगा तब तक जब तक कि आप अपने पैरों को धुलवा नहीं लेते हैं, जिससे कि आपके पैरों की चरण धूल, पैरों की धूली धूल न जाए। क्योंकि आपकी पैरों की धूली का बहुत ही महत्व है, और उनकी चरणों की धूली का प्रभाव बहुत ही व्यापक है, और वह मेरे लिए अनिष्टकारी है। क्यों कि एकमात्र यही मेरी जीविका का आधार, ये मेरी नाव है। अगर ये नाव नारी बन गई तो मेरा पूरा परिवार ही बिना खाए मर जाएगा। तो वे कहते हैं कि नाविक कह रहा है कि हे प्रभु, इस घाट से थोड़ी ही दूर पर थाह भर पानी है, कमर भर पानी है, जहां से आप पार कर जाइएगा इस नदी को। चलिए मैं आपको दिखा देता हूं जी। और क्यों नहीं जो है पार कराऊंगा कि पग से पग धूरी तरे तरने,
आपके पैरों की धूलि के स्पर्श होने मात्र से मेरी यह तरनी जो है तर जाएगी, यानी कि स्त्री बन जाएगी। और घर में तो एक स्त्री है, घर में। अब उस घर में जा करके एक यह तरनी तो यानी कि नाव, ये मेरी नाव तो नाव बन जाए, स्त्री बन जाएगी। अब मेरे पास नाव रहेगी नहीं, तो एक स्त्री तो मेरे घर पर है, एक स्त्री लेकर के जो है मैं क्या करूंगा, उसको कैसे मैं समझाऊंगा? घर में अपनी घरनी को यानी कि अपनी स्त्री को कैसे समझाऊंगा, क्या बताऊंगा कि कहां से स्त्री आ गई? और तुलसी अवलंबन और कछु। अब अगर इस मेरी नाव को अगर आप स्त्री बना देते हैं, या आपके पैरों की धूलि के स्पर्श से अगर यह कुछ और बन जाती है, स्त्री बन जाती है मेरी नाव, जो कि पानी में इतने दिनों तक रहने के कारण और अधिक जो है नरम बन गई है, तो वो तो पहाड़ और पत्थर चट्टान, यानी कि गौतम और अहिल्या का प्रसंग इसमें विशेष में आ जाएगा। तो अवलंबन और कछु, मेरे पास इस नाव के अलावे मेरी जीविका का कोई अन्य साधन नहीं है। अगर यह साधन भी जो है चला गया, तो मैं अपने बाल बच्चों को किस प्रकार से पाल पोस पाऊंगा, उनका जीवन भरण कर पाऊंगा, उनको खिला पिला पाऊंगा। तो इसलिए भले ही आप मुझे जितना हो सके मार लीजिए, या का जो है मार दीजिए, मगर बिना पग धोए हो। हे प्रभु, बिना आपके पैरों को धोए मैं अपनी नाव पर नहीं चढ़ाऊंगा जी। तो ये हो गई उसकी जो है व्याख्या। अब इसमें विशेष की जो है तुलसीदास जी इसमें प्रभु श्री राम की जो है महिमा का, उनकी प्रभुता का वर्णन कर रहे हैं। और इस वर्णन के साथ यह भी जो है दिखा रहे हैं कि प्रभु श्री राम, पिछला पद हम लोग जो है पढ़े कि जिनका जो इतने प्रभावी हैं, उनका नाम मात्र ही का स्मरण करने मात्र से अजामिल जैसा पापी डर गया। गंगा जिनके चरणों से निकलती हैं और समुद्र अपना विशाल आकार समेट करके बकरी के खुर की तरह हो जाता है, तो वे प्रभु राम नर लीला यहाँ पर कर रहे हैं। तो उनकी नर लीला को दर्शाना चाहते हैं, और इसके साथ वे अपनी भक्ति भी निवेदित कर रहे हैं। उसके बाद विशेष के अंतर्गत, तो विशेष में भाषा ब्रजभाषा है, लालित्यपूर्ण भाषा है, भाषा में प्रवाह है, संगीतात्मकता है, और संगीतात्मकता का कारण इसकी अलंकारिकता है, और अलंकार जो है स्वाभाविक है, और इसके में अंत्यानुप्रास है और छेकानुप्रास भी है। जैसे है कटिलों जरूर था दिखाई हो जो, पग धूरी तरे तरनी त के कारण, त के कारण घ घ अवलंबन और कछु लड़का कही भांति जी आई हो जो, बरु मारिय मोही म नाथ न नाव चढ़ाई हो जो। तो त घ म और न की जो है दो बार आवृत्ति होने के कारण छेकानुप्रास है, अलंकार है, अंत्यानुप्रास तो है ही, और चूंकि यह भक्ति का पद है इसलिए इसमें रस जो है शांत रस है, गुण माधुर्य होगा, और रीति वैदर्भी और वीरति मधुरा है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगला पद पढ़ेंगे हम लोग, और इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करना है, और अपने मित्रों से सब्सक्राइब करवाना भी है, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो उन तक पहुंच सके और लाभ ले सके। बहुत बहुत धन्यवाद।